क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। सबसे बड़ा भ्रम। आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सीधी आपके दिल पर चोट करेगी। हमें चारों ओर से घेर लिया गया है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो मंचों से खड़े होकर हमें एक ऐसा ज्ञान परोसते हैं जो हमारे हाथों से कर्म छीन लेता है, हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। आप उनसे तर्क करें, उनसे सवाल करें कि देश क्यों लुट रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी युवा पीढ़ी क्यों भटक रही है, और जवाब में आपको क्या मिलता है? वही घिसा पिटा, कान को सुन्न कर देने वाला उपदेश। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। राधे राधे, राम राम। ये उपदेश नहीं मेरे दोस्त, ये एक खतरनाक नारकोटिक है, एक अफीम है जो हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हमारे देश का लूटना, हमारी जमीन का बिक जाना, हमारी आने वाली पीढ़ी का बेरोजगार रहना सब अच्छा हो रहा है। आप मुझे बताइए, जब कोई डाकू आपके घर में घुसकर आपकी तिजोरी तोड़ रहा हो, क्या आप तब भी यही कहेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं क्या लाया था क्या ले जाऊंगा? नहीं, आप लड़ेंगे, आप खड़े होंगे। लेकिन इन्होंने इस पलायनवादी विचार को ही धर्म का नाम दे दिया है, और आज इस धर्म के व्यापार करने वालों की एक ऐसी बाढ़ आई हुई है, एक ऐसी विशाल सेना खड़ी हो गई है जिसका एक ही मकसद है आपकी चेतना को सुला देना। ये लाखों करोड़ रुपये लेकर राम की कथा कहेंगे, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, और आप जैसे भोले भाले निष्कपट लोग उनके पात्रों में अपनी मेहनत की कमाई डालते चले जाएंगे। क्या आप सच में मानते हैं कि ये आपके बापू हैं? नहीं, ये बापू नहीं, ये डाकू हैं जो आपको अध्यात्म का पाठ पढ़ाकर आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी डर पर चलता है आपका काला धन कहां जाए, इनकम टैक्स की नजर से कैसे बचें। आप मजबूर हैं और ये धर्मगुरु उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये आपको निरंतर यही सिखाते रहते हैं कि चिंता मत करो, सब अच्छा है, लूट मची है तो भी अच्छा है। ये धर्म नहीं है। धर्म तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है, धर्म हमें कर्म करना सिखाता है। गीता का उपदेश कर्म का उपदेश है, पलायन का नहीं। और यही बात ये तथाकथित धर्म के व्यापारी जानबूझकर हमसे छिपाते हैं। राम का वीरत्व या राम की कमजोरी, इतिहास के साथ छल। मैंने इन मंचों पर बड़ा पाखंड देखा है, बड़ी नौटंकी चलती देखी है। जब भगवान राम की कथा कहने आते हैं तो राम की जिंदगी के वह प्रसंग कभी नहीं सुनाए जाते जो हमें वीरता सिखाते हैं, जो हमारे भीतर साहस पैदा करते हैं। राम की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है साहस का, वीरता का, धर्म की स्थापना का, राक्षसों के संहार का। लेकिन हमें क्या सुनाया जाता है? राम ने 14 साल वनवास में बस एक ही काम किया, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। मैं चुनौती देता हूं इन कथावाचकों को, अगर राम को सिर्फ एक स्त्री के लिए इतने ही विलाप में डूबे रहना था तो उन्होंने दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? उस समय सैकड़ों राजा अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए तैयार खड़े थे। अगर उनका जीवन इतना ही कमजोर था तो वे दूसरा विवाह करके इस विलाप को समाप्त कर सकते थे। लेकिन नहीं, अगर वे ऐसा करते तो मंचों पर यह कमजोरी का नाटक कैसे चलता? मैं आपको रामायण से निकालकर प्रमाण देता हूं। राम ने हे सीते, हा ये सीते कहा होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह तय है कि उन्होंने 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया। उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना की, उन्होंने शूर्पणखा को सबक सिखाया, उन्होंने बाली को पराजित किया। यह वीरता की कहानी क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि जिस दिन आपको राम का वीरत्व पता चल जाएगा उस दिन आपके भीतर की क्षत्राणी जाग जाएगी। उस दिन आप उठकर पूछेंगे कि मेरे देश पर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं क्यों नहीं लड़ रहा। ये हमें राम की कमजोरियां सुनाते हैं ताकि आप भी कमजोर बने रहें। मंच पर बैठकर कैसे आंसू बहाते हैं, खुद भी रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। किस बात पर?
राम को वन गमन में कितना कष्ट हुआ, कितनी तकलीफें हुई, विडंबना को उजागर करना। और ये सारा वर्णन कहाँ होता है? एयर कंडीशनड ऐस मंच पर बैठकर। इनकी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्हें एयर कंडीशनड घर चाहिए, एयर कंडीशनड कार चाहिए, आने जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन चाहिए। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अयोध्या से निकलते समय अपना रथ भी छोड़ दिया था, उन राम की कथा ये एसी कमरों में चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर सुनाते हैं। ये कथा नहीं है मेरे दोस्तों, ये व्यथा नहीं है, ये एक बड़ा उद्योग है, एक ऐसा व्यापार जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है कि राम कथा कहने वाले कई लोग काले धन को सफेद करने के काम में लगे हुए एक तरह के एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं हैं। सोचिए, जो पैसा आप दान के रूप में देते हैं वही पैसा ये लोग दूसरों को ब्याज पर उठाते हैं। आपके दिए हुए पैसे से ये लोग अपना धंधा बनाते हैं। ये कैसा अध्यात्म है, ये कैसा धर्म है? राधे राधे या कर्म का ज्ञान नपुंसक बनाने की साजिश। फिर आ जाते हैं श्री कृष्ण की कथा कहने वाले। मंच से एक ही मंत्र गूंजता है, राधे 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 राधे, और बस और कुछ मत कहो। कृष्ण ने कंस को मारा था, कृष्ण ने जरासंध को मारा था, कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था, कृष्ण ने अधर्मियों का संहार किया था। ये सब थोड़े में, बड़े में बस राधे राधे। क्यों? वही मकसद आपको कमजोर बगड़ रहा है। नाना है, निर्भर बनाना है, नपुंसक बनाना है। अगर आपको कृष्ण के गीता के ज्ञान की कहानी सुना दी जाए जिसमें उन्होंने अर्जुन को कर्म का मार्ग दिखाया था, तो आप लड़ने लगेंगे। इसलिए वे सिर्फ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपको निष्क्रियता में धकेल दें। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ये सारे पाखंडी लोग राम और कृष्ण की कथा कहने वाले सरकारों के साथ मिले हुए हैं। सरकारों ने इनके कान में एक मंत्र फूंक रखा है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, कोई गरीबी के खिलाफ न लड़े, कोई बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, कोई अत्याचार के खिलाफ न लड़े। लोग बस राधे राधे और राम राम के भजन में डूबे रहें। और साथ ही उन्हें समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। भगत सिंह का रास्ता या पाखंडी का रास्ता। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का। दूसरा रास्ता है हमारे इन धर्म गुरुओं का, इन पाखंडियों का। मेरे पास ऐसे खुले ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, मुझे नाम नहीं लेना, पर मुझे ऑफर आया कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने पूछा बापूजी क्या होगा उसमें? उन्होंने कहा लगे रहो, जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सभी इकट्ठे हो जाते हैं, मिलकर लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो मेरे पास बहुत रास्ते हैं, मुझे यह रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत तरीके हैं, एक रास्ता थोड़ी है। करोड़पति हो जाओ, 10 करोड़पति हो जाओ, 100 करोड़पति हो जाओ, 10 करोड़पति हो जाओ, 10 करोड़पति हो जाओ। ओडिसी चालाकी हो तो इस देश में सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन अंत में क्या होगा? करोड़ों रुपये हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन गठिया होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मरना तो है ही। और जब शरीर में तामस प्रवृत्ति आती है तो आदमी जल्दी मरता है। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा बचता है। मरना तो मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पर चलकर मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है। मरना तो है, ये तो पक्का है, कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा है? ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा है? चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा है? कुछ करके मरो ना। ये साधु संत, ये पाखंडी राम की कथा सुनाते सुनाते भी हार्ट अटैक से मरेंगे। मैंने देखा है, डायबिटीज सबको हो रखी है,
सब इंसुलिन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, अपनी डायबिटीज नहीं बिठा पाते और दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस काले धन का हिसाब किताब करने में बीपी बढ़ने वाला है। ये सब मौत की ओर जा रहे हैं और मैं भी, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको ये देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा भी नहीं। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सोए रहना चाहते हैं या जागकर कर्म के मार्ग पर चलकर अन्याय से लड़ना चाहते हैं? सोचने का समय खत्म। अब उठो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ।